मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने हफ्ते के रोज अल-सुबह खाना काबा को एक नए गिलाफ कस्बा से मुज़य्यन किया। काबा के कस्बे को तब्दील करने का काम किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स से काबा कस्बा के लिए मुंतखब की गई टीम ने किया। खाना काबा के चारों अतराफ से हर एक को अलग-अलग काबे की चोटी तक उठाया गया ताकि पुरानी तरफ से खुलने की तैयारी की जाए और ऊपर से साइड को नीचे बांधकर दुरुस्त किया जाए और रस्सियों के बाद पहलू के दूसरे सिरे को गिरा दिया जाए। खाने काबा की कस्बा पट्टी के टुकड़ों की तादाद 16 है। इसके अलावा 6 टुकड़ों और पट्टी के नीचे 12 चराग हैं। खाने काबा के कस्बा में तकरीबन 850 किलो खाम रेशम इस्तेमाल होता है, जिसे आहते के अंदर काला रंग किया गया था। 120 किलो सोने की तार और 100 चांदी की तारें भी इसमें जड़ी गई। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स बराए मुक़द्दस खाने काबा कस्बा में तकरीबन 200 पेशेवर कारकुनान और मुंतज़मीन तैयार करते हैं, जिनमें से सभी तरबियत याफ्ता अहल और माहिर हैं। रिवायत है कि 90 हिजरी में फतेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलविदाई हज के दौरान काबे को यमनी लिबास से ढांक दिया था। यह इक़दाम कस्बे की सफाई और हिफाजत को बरकरार रखने और उसके साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर डिजाइन किया गया था। गिलाफ काबा के रंगों में जमानों से बाकायदा तब्दीलियां देखने को मिलती रही हैं। 2 मुक़द्दस मसाजिद के उमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी ने कस्बा के निचले हिस्से को तकरीबन 3 मीटर ऊंचा कर दिया है और उठाए हुए इलाके को सफेद सूती कपड़े से ढांक दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सफेद और सुर्ख धारी वाले यमनी कपड़े से ढांक दिया था और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे सफेद कपड़े से ढांक दिया था। इब्न जुबैर ने इसे सुर्ख ब्रोकेट से ढांक दिया। अब्बासी दौर के दौरान उसे एक बार सफेद और एक बार सुर्ख रंग से ढांक दिया गया था, जबकि सल्जुक सुल्तान ने इसे पीले रंग के ब्रोकेट से ढांक दिया था। अब्बासी खलीफा नसीर ने कस्बा के रंग को सब्ज और बाद में सियाह ब्रोकेट में तब्दील कर दिया और ये आज तक इसका रंग बरकरार है।